यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे, मध्यकालीन भारत का इतिहास, RW गागर में सागर बुक का। तो आज इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं हम इसको। तो आपको बता दें कि सुबह डेली 8 बजे क्लास होती है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसकी फ्री PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उस पर से आप फ्री PDF इसकी डाउनलोड करके ले सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। तो चल लेते हैं, सबसे पहले मुगल साम्राज्य पर हम आ चुके हैं, बाबर के पढ़ लेते हैं। बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना फरगना में हुआ था। बाबर का वास्तविक नाम जरीउद्दीन मोहम्मद था। क्या नाम था? जरीउद्दीन मोहम्मद था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिजी था। उमर शेख मिजी था बाबर के पिता का नाम। बाबर का भारत में प्रथम अभियान 1518-19 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। किस जाति के विरुद्ध था? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोलगमा तोलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। किस युद्ध का प्रयोग किया था? तोलगमा युद्ध प्रयोग पद्धति का प्रयोग किया था। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में हुआ था। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किस किस के साथ हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई और तथा इसमें गाजी की उपाधि धारण की थी। मतलब बाबर ने जीत करके गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। और आते हैं हम घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है। बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त अफगान सेना के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई। इसमें भी बाबर की जीत होती है। इसमें भी बाबर की जीत होती है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी है? पहले तो बाबरनामा या तुजक ए बाबरी है। किस भाषा में लिखा है? इसे तुर्की भाषा में लिखा है। बाबरनामा का अनुवाद मुख्य रूप से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने किया है। अब्दुल ए रहीम खाना ने किया है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। कहाँ होती? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में होती है। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। अब आया था हुमायूं। हुमायूं का वंश कब से कब तक था? हुमायूं का 1530 से 1540 ईस्वी तक तथा 1555 से 1556 ईस्वी तक था। प्रथम बार हुमायूं 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी की जीत हुई और इसमें मतलब शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है। कन्नौज कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है। ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। किस किस के बीच? हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार गया और भारत छोड़कर चला गया। मतलब हार गया हुमायूं, फिर भारत छोड़ के चला गया। सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सरहिंद युद्ध है, मतलब सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठा था। हुमायूं ज्योतिषी में अत्यधिक विश्वास करता था, यानी कि ज्योतिषी में अत्यधिक विश्वास करता। हुमायूं सोमवार को सफेद और शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। पीला वस्त्र पहनता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीपनहा के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। दीपनहा के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो जाती है। अब आते हैं हम शेरशाह सूरी पर। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक था? 1540 से 1545 तक था। 1540 से 1545 तक था। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में लगभग 68 वर्ष की उम्र में बैठा था। कितनी वर्ष की उम्र में बैठा था? 68 वर्ष की उम्र में कब बैठा? 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता। अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी को क्या कहा जाता? अकबर का अग्रदूत। शेरशाह सूरी ने यात्रियों की सुविधा हेतु अपने शासनकाल में अनेक सराय निर्मित कराई थी। सराय निर्मित कराई थी और अन्य अपनी यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक सराय निर्मित करवाई थी। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में स्थित दीपनहा को विध्व विध्वंस कर पुराने किले का निर्माण करा। विध्वंस मतलब नष्ट करवा के दीपनहा को पुराने किले का निर्माण करवाया था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण 22 मई 1545 में हो गई थी। तोप के फट जाने के कारण हो गई थी इसकी मृत्यु। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा? सासाराम बिहार में स्थित है। अकबर की बात कर लेते हैं। अकबर आ जाता है आपका
अकबर का कब तक था? 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। कौन था अकबर का संरक्षक? बैरम खां था। अब बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। 1556 से 1560 ईस्वी तक उसका संरक्षक रहा था। अकबर निरक्षर अनपढ़ था भाई साहब अकबर। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर तथा हेमू के बीच होता है। अकबर तथा हेमू के बीच होता है। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और एक भी उसे पराजय नहीं झेलनी पड़ी। मतलब हेमू ने 22 लड़ाई लड़ी और 22 की 22 उसने जीती थी। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निर्मित करवाया था। गुजरात विजय के बाद मतलब अकबर ने फिर फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी बनाई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत करके 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। दीन ए इलाही की शुरुआत कब की थी? इसमें 1582 ईस्वी में की थी। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की। और इसका उद्देश्य प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक वाद विवाद को निपटाना था। क्या उद्देश्य था? धार्मिक वाद विवाद को निपटाना था। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया था 1583 ईस्वी में। अकबर तथा आइन ए अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल लिखी थी। अकबरनामा तथा आईना ए अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी ये पुस्तक। अकबर के शासनकाल में हुए भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय किसे जाता है? टोडरमल को जाता है, जो कि उसका राजस्व मंत्री था। कौन था टोडरमल को? राजस्व मंत्री था अकबर का। अकबर के नवरत्न कौन थे? राजा मानसिंह था, तानसेन था, बीरबल, अबुल फजल था, टोडरमल, मुल्ला तो प्याजा, हकीम, हुकाम फौजी तथा अब्दुल रहीम खाना इसके मतलब नवरत्न थे। अकबर की मृत्यु अतिसार के कारण 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित। कहाँ स्थित है अकबर का मकबरा? सिकंदरा आगरा में स्थित है। अब आता है आपका जागीर। जागीर की मतलब कब तक शासनकाल था? 1605 से 1627 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। और जागीर का वास्तविक नाम क्या था? जागीर का वास्तविक नाम सलीम था। जागीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और जागीर मतलब शहजादा खुसरो ने 1606 ईस्वी में जागीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। शहजादा खुसरो ने जागीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां से शादी कर ली तथा उसके पिता को एब्तादुल्ला की उपाधि धारण की। एतमादुल्ला की उपाधि धारण की थी। नूरजहां ग्यास बेग की पुत्री थी। कौन सी पुत्री थी? नूरजहां ग्यास बेग की पुत्री थी। नूरजहां के बचपन का नाम मेहर नुसा था। और मुगल चित्रकला जागीर के समय में अपने चरम पर पहुंची थी। मुगल चित्रकला ना जागीर के समय में अपने चरम पर पहुंची थी। जागीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 ईस्वी में हुई थी। जागीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। अब आपका आया था शाहजहाँ। शाहजहाँ का कब तक शासनकाल था? 1628 से 1658 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। शाहजहाँ 1628 ईस्वी में मतलब गद्दी पर बैठा था। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। क्या था? शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहाँ का विवाह अजरुद्दाबो बेगम मुमताज महल के साथ हुआ था। शाहजहाँ का संघर्ष सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद से हुआ था। संघर्ष किससे हुआ था? सिखों के गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह से हुआ था। शाहजहाँ ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। शाहजहाँ ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। और शाहजहाँ को कोहिनूर मीरा जुमला ने भेंट किया था। मीरा जुमला ने भेंट किया था। हैं शाहजहाँ के 4 पुत्र थे जिनमें से दारा सिकोह उसे सबसे प्रिय था। उसको। शाहजहाँ के मयूर सिंहासन तख्त का निर्माण बेग बादल खां ने करवाया था। किसने करवाया था? बेग बादल खां ने करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनाई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाई थी? शाहजहाँ ने बनवाई थी। शाहजहाँ के काल को वास्तुकला
का स्वर्ण युग कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है। दारा सिरों ने बामन उपनिषदों का फारसी भाषा बामन उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। 1659 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार की अंतिम लड़ाई देवराई घाटी में होती है, जिसमें औरंगजेब की जीत होती है। औरंगजेब की जीत हो जाती है। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रखा, जहां उसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब ने मतलब शाहजहां को कैद करके रखा था और उसकी मृत्यु हो जाती है उसी दौरान, 1666 ईस्वी में हो जाती है। अब आया था आपका औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल का 1658 से 1707 ईस्वी तक था। 1658 से 1707 ईस्वी तक। प्रथम बार औरंगजेब 1658 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा था? 1658 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। कितनी बार करवाया था औरंगजेब ने? 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब मुमताज महल का पुत्र था। मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध ओरछा प्रथम युद्ध किसने लड़ा था? ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा था। प्रथम युद्ध किसने लड़ा था? ओरछा के जुझार सिंह से लड़ा था औरंगजेब ने प्रथम युद्ध। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी थी। हिंदू त्योहारों पर 1668 में इसने रोक लगा दी थी। औरंगजेब ने जजिया कर अपने शासनकाल में पुनः फिर से लागू कर दिया। जजिया कर लागू कर दिया था औरंगजेब ने। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुआ था। 1707 ईस्वी में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा आपकी फारसी थी। मुगल काल की राजभाषा आपकी फारसी थी। निसार सिक्कों का प्रचलन जहांगीर ने किया था। निसार सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? जहांगीर ने किया था। आना सिक्का शाहजहां ने चलाया था। आना सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने चलाया था। अकबर नक्कारा नगाड़ा बजाता था। अकबर नक्कारा नगाड़ा बजाता था। औरंगजेब एक कुशल बीड़ा वादक था औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का प्रथम कठपुतली शासक कौन था? जहांदार शाह था। कौन था? जहांदार शाह था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा था। लंपट मूर्ख किसे कहा था? जहांदार शाह को कहा जाता है। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मुगल शासक मोहम्मद शाह को कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। वह अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया था। मयूर सिंहासन ले गया था अपने साथ। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंग्रेजों ने इसके निर्वासित करके रंगून भेज दिया था। अंग्रेजों ने मतलब निर्वासित करके कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था, जहाँ 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आपको आया था मराठा साम्राज्य। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ था। कुछ स्रोतों में मतलब 1630 भी बताया गया शिवाजी के जन्म को। आप 1627 याद करना, एसएससी 1627 मानती है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव गुरु दादाजी कोंडदेव का था। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे। कौन थे? संरक्षक भी थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे। शिवाजी ने अपने सबसे पहले 1686 ईस्वी में तोरड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। 1686 ईस्वी में तोरड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 ईस्वी में युद्ध किया था। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलाह के युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। सलार के युद्ध में पराजित किया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। पेशवा को क्या कहा जाता? प्रधानमंत्री कहा जाता था। एवं आत्म वित्त मंत्री को भी कहा जाता है। आत्म वित्त मंत्री को भी कहा जाता था। मराठा साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? मराठा साम्राज्य की राजभाषा थी आपकी मराठी थी। चौथ तथा सदर देशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर थे। चौथ तथा सदर देशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कितने कर थे? 2 कर थे। शिवाजी को राजस्व व्यवस्था मालिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैवतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने रायगढ़ में किया था। कहाँ किया था? रायगढ़ में किया था। कब? 1674 ईस्वी में।
शिवाजी को छत्रपति की उपाधि भी दी थी। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी थी। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक का प्रयोग किया था। काठी नामक मापक का प्रयोग किया था। भूमि नापने के लिए किसका प्रयोग था? काठी नामक मापक का प्रयोग किया था। शिवाजी की मृत्यु आपको याद पता हो 1680 ईस्वी में होती। कब होती? 1680 ईस्वी में होती। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी हुए थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी थे। औरंगजेब ने संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र मोहम्मद अकबर को शरण दी थी। मोहम्मद अकबर को शरण दी थी। संभाजी को औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार दिया गया था। संभाजी की मृत्यु के बाद उसका भाई राजा राम राजा बना था। कौन बना था? राजा राम। और बाबी राम प्रथम शिवाजी के बाद गुलरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। और बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो उम्मीद है दोस्तों कि मध्यकालीन भारत आपका कंप्लीट हो चुका है। अच्छा लगा होगा आपको। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है आपको। तो हम आधुनिक भारत का इतिहास कल यानी कि 1857 की क्रांति कल पढ़ने वाले हैं हम। और इसकी फिर रिपीट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर मिलेगी। आप उससे जरूर जरूर कनेक्ट हो और आप हमसे कनेक्ट हो और कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसा लगता है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।